हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट और मिताहार। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो हमारी जो डाइट है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे जीवन में। हम अगर संतुलित आहार और उचित आहार नहीं लेते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ जो आजकल हो रही हैं वो एक कारण ये भी है कि या तो हमने बैलेंस डाइट नहीं ली है या फिर हमने सूटेबल फूड नहीं लिया है। जैसे हम कई बार ऐसे होता है कि जो मौसम है उसके अनुकूल नहीं लेते हैं भोजन, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी मैटर है ये वाला। अभी हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे और मेन पॉइंट्स पे हम यहाँ पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट के लिए किस तरह के स्टूडेंट का बिहेवियर होना चाहिए, एक जनरल मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसमें जैसे कौवे जैसा तो प्रयत्न होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का प्रयत्न कि वो आप मतलब एकदम एग्जैक्ट अपना पिन पॉइंट पे टारगेट करें। बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन आपको इतना अच्छा हो कि आपका जो है वो बिल्कुल फोकस उसी पे ही हो जिस पे आप काम कर रहे हैं। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, यानी कि आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। कम खाने वाला होना चाहिए। कहते हैं कि हमें अपना जितना भी हमारा कैपेसिटी है उससे हाफ ही खाना चाहिए, यानी कि 1/4 हमारे को वाटर के लिए एंड 1/4 हमारे को गैस के लिए रखना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रह का त्याग करने वाला, यानी कि अपना जो भी प्रलोभ है उनको हमें दूर रखना चाहिए। अगर एक्चुअल अपना कोई स्टूडेंट बनना है, एक विद्यार्थी के अच्छे गुण यही कहलाते हैं। अब हम एक छोटा सा देखेंगे कि एक औसत व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 1700 किलो कैलोरी जो है वो हमें चाहिए होती है। अगर बच्चे हैं तो 2200 किलो कैलोरी चाहिए, जवान हैं तो 2800 किलो कैलोरी होनी चाहिए, अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनको 1600 किलो कैलोरी चाहिए, और लेडीज़ हैं उनको 1452 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जैसे आपके जो फैट्स हैं वो 10% आपके थाली के अंदर होने चाहिए, एंड जो प्रोटीन्स हैं वो 25% होने चाहिए, और फाइबर्स जो हैं, रिच कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए 25%, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होने चाहिए वो 40% होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। फिर हम इन जनरल बात करें तो मनुष्य का मन जो है स्वाभाविक कि जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विक, राजसिक और तामसिक निष्ठा मानी जाती है। मतलब 3 तरह के नेचर के व्यक्ति होते हैं। सात्विक है उसके अगर गुण हैं, या राजसिक हैं या तामसिक हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो कैसे मालूम करेगा। अगर जिस भोजन पे आपको उसको देख के मन ललचा रहा है वो ही समझ लीजिए कि आपकी वो नेचर है। जो मनुष्य जैसी प्रवृत्ति का होगा उसे उसी प्रवृत्ति के मनुष्य प्रिय होंगे। जैसे नॉनवेज खाने वालों को नॉनवेज की कंपनी अच्छी लगेगी, है ना, इस तरह से। अब हम बात करते हैं आहार के प्रकार। जैसा कि अभी हमने देखा 3 तरह के आहार हमारे होते हैं, सात्विक भी होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। और आपका किस तरह का, ये आप अभी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। सात्विक भोजन होता है वो क्या करता है, आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला है, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाला होता है, रसयुक्त होता है, चिकने जितने भी ऐसे आहार हैं वो सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अब सात्विक भोजन में ताजे तथा मौसमी फल, सब्जियां, कंद, गाय का दूध, घी, ये सब सत्व गुण प्रधानता वाले पदार्थ हैं। ये क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, या इनका स्वाभाविक गुण होता है अगर ऐसा भोजन हम करते हैं तो। अब राजसिक भोजन क्या है, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे, अति दहाकारक आहार जो होते हैं वो राजसिक भोजन होते हैं, और ये क्या करते हैं, दुख, शोक और रोग को देने वाले होते हैं। अब राजस भोजन में क्या है, रजोगुण प्रधान जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, बादाम, छुआरा, चिलगोजे, पिस्ता, काजू, धनिया, इलायची, हल्दी, जीरा, सौंफ, अजवाइन, भैंस का दूध, घी, शहद आदि।
ये क्या करते हैं, काम, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे निर्गुण हैं, अवगुण हैं, उनको ये बढ़ा देते हैं। फिर अब तामसिक भोजन क्या है? जो भोजन अध पका होता है, रसहीत होता है, दुर्गित होता है, यानी कि बासी होता है, जिसमें कोई गंध, अच्छी गंध नहीं आती है, तो ये वाला जो भोजन है वो तामसिक होता है, और वो ऐसे लोगों को जो प्रिय होता है वो तामसिक मनुष्य कहलाते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि विधि विधान का ख्याल न करके अगर भोजन बनाया जाए, मतलब बिना हाथ धोए हुए, है ना, गंदे हाथों से, चप्पल जूते पहनकर, और अशुद्ध वायुमंडल में जहाँ पर कहीं गंदगी हो, ऐसे जगह पे आप बना रहे हैं, तो वो सब भोजन अच्छा होते हुए भी तामसिक भोजन हो जाएगा। और जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता होती है, और जब मांस यानी कि मीट है, अंडा है, शराब है, मादक द्रव्य, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, केसर, बासी भोजन, और अगर दोबारा हमने कोई पुराना सुबह का भोजन अगर दोबारा गर्म भी किया है, तो ये सारे जो पदार्थ हैं वो तामसिक भोजन के अंदर आ जाते हैं। अब उपयुक्त भोजन में से सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाया जाए और वो राजस हो जाता है। मतलब अगर अच्छा सात्विक भोजन बनाया पर आपने उसको अच्छे मन से नहीं खाया है, राग क्लेश जिसे कहते हैं वो करा है, तो वो भी आपका राजस हो जाएगा। अगर आपने लोलुपता वंश, लोभ के वंश में खाया है तो अजीर्ण हो जाएगा। जैसे आपने कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत अच्छा मीठा, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे और कुछ भी हो, और आपने ज़्यादा खा लिया, लोभ कर लिया ना, तो वो अजीर्ण हो जाएगा और वो तामस हो जाएगा, तामसिक भोजन हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ही जो भिक्षुक विधि से प्राप्त भोजन आदि में रूखा, सूखा, तीखा, बासी भोजन प्राप्त हो जाए, जैसे कि जो बेगर्स होते हैं, अपन उनको क्या करते हैं, इसी तरह का भोजन देते हैं, जो कि राजस तामस है। पर आपने उसको जब लिया भोजन को और उसको भगवान के भोग लगा दिया, तो ऐसा मानते हैं कि अगर आपने भोग लगा के उनको समर्पित कर दिया, संकल्प कर लिया कि ये भोजन अच्छा हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए, मेरे हितकर हो, तो ये जो भाव आपने उस वक्त प्रकट करे हैं, उस भाव से भी कहते हैं कि वो भोजन जो है वो सात्विक हो जाता है। फिर भोजन के लिए अब आवश्यक विचार हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आवश्यक विचार होते हैं जब हम भोजन करते हैं। भोजन का जो है मन, बुद्धि तथा आत्मा में प्रभाव पड़ता है। उपनिषद में कहा गया है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, यानी कि अन्नमय ही स्वयं मन। मतलब कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आपने किसी ऐसा व्यक्ति है जिसके दुर्गुण हैं या कोई मतलब उसमें अच्छे गुण नहीं है और आपने उसका भोजन कर लिया, तो कहते हैं वो भी आपको उसी तरह का फल देगा। या कहते हैं ना कि जैसे 2 नंबर की कमाई से आपने अगर अर्जित कराए, है ना, तो ब्लैक में जैसे आपने मनी कमाई और उससे भोजन की सामग्री लेकर आपने भोजन बनाया, तो भी वो आपके लिए अहितकर हो जाएगा भोजन, भले कितना ही न्यूट्रिशियस वैल्यू का हो। फिर अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन, यानी कि जो अन्न का जो एसेंस होता है उससे क्या बनता है, अंतःकरण। फिर उसका जो दूसरे नंबर पे आता है, जो भी उसका नेक्स्ट जो उसे वैल्यूज़ होती हैं उससे बनता है वीर्य। और जो तीसरे जो नंबर है उसके जिससे जैसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन है, विटामिन हैं, उससे क्या होता है, रक्त बनता है। और चौथे नंबर का जो उसका अंश है उससे हमारा स्थूल भाग, यानी कि जो फाइबर्स कहते हैं ना, फाइबर्स हैं, उससे हमारा मल बनता है। हमेशा व्यक्ति को भोजन भरपेट नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। हमें जो हमारी कैपेसिटी है उससे आधा ही भोजन करना चाहिए। 1/4 हमें पानी के लिए एंड 1/4 हमारे को गैस के लिए रखना चाहिए, खाली स्टमक को। पेट में हमेशा 1/4 हिस्सा, जैसा कि अभी बता रहे हैं वापस, कि हवा के लिए, और 1/4 हिस्सा पानी के लिए स्थान रखकर भोजन करना चाहिए। अर्थात भूख रखकर भोजन करने से पाचन ठीक होता है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदें। रसोई में चौका देकर, यानी कि साफ़ सुथरा करके चौका देकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रतापूर्वक बनाया गया भोजन जो है वो भगवान का और चिंतन करते हुए, जैसे आप कभी भी भोजन बना रहे हैं ना, तो अच्छे अच्छे विचार लाएं मन में, है ना, भगवान का चिंतन करें, तो उससे जो है ना भोजन के गुण बढ़ जाते हैं।
और इसके अलावा जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त जो पहला कौर हम अगर लेते हैं तो वो अगर कहते हैं कि पहला कौर हम जब लेते हैं तो उस वक्त अगर हम ऐसे बोलें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। अब ये जो है ना टोटल जो अगर आप फॉन्ट्स देखेंगे तो 16 है। और अगर हम इसको 2 बार रिपीट करते हैं, एक ही घास को चबाते वक्त अगर हमने मन ही मन इसको 2 बार रिपीट कर लिया तो 32 बार हो जाता है, 32 फॉन्ट्स हो जाते हैं। और कहते हैं कि वो 32 बार चब जाता है। तो कहते हैं, कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि भोजन को खूब चबा चबा के खाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे मोबाइल है, टीवी है, ये सब अखबार पढ़ रहे हैं, ये सारी जो है ना ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बिल्कुल अच्छे आलती पालती लगा के स्वच्छ जगह पर बैठ के शांत चित्त मन से चबा चबा के भोजन को करना चाहिए और प्रसाद बुद्धि से भोजन को ग्रहण करना चाहिए, है ना। मतलब उसको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान का भोग है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जो कुछ बातें मैंने बताई हैं अगर वो हम ध्यान में रखते हुए भोजन को करें तो वही भोजन जो है आपके लिए हितकर बन जाएगा। और आपकी कहते हैं कि जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनमें एक कारण जो है वो आपका सही डाइट नहीं लेने की वजह से भी होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी